बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। ऐसा क्रीमी चिकन आप लोगों ने ना कभी बनाया होगा ना खाया होगा, तो आपने वीडियो को एंड तक पूरा देखना है और इसको लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप, जो बड़ा वाला कप होता है ना, वो मैंने तेल का ऐड करना है इसके अंदर। जब हमारा तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मेरे पास 2 अदद प्याज हैं। आजकल प्याज जो है वो बहुत महंगा हुआ है और पहली बात तो मिल ही नहीं रहा, अगर मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली। अब प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन फ्राई करना है। जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, हम दूसरी तरफ इसका मसाला देख लेते हैं। उसके बाद से उसके लिए मेरे पास है 3 से 4 अदद टमाटर। अदरक है मेरे पास 1 चम्मच, लेकिन मैंने अभी साबुत लिया है, ठीक है। ये इसको ग्राइंड करने के बाद 1 चम्मच हो जाएगा। और 1 चम्मच ही यानी कि गार्लिक है, आप 8 से 10 जवे होंगे। हरा धनिया है, हरी मिर्ची और पुदीना है। हरी मिर्चों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम मसाले को हम कर लेंगे ग्राइंड। मिक्सी ले ली है मैंने। अब इसमें ऐड करूँगी पुदीने के पत्ते हैं 1 चम्मच। हरी मिर्चें हैं, वो भी आप स्पाइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोग कम खाते हैं इसलिए मैं कम ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें, और इसमें हम डालेंगे लहसुन के जवे हैं और साथ ही अदरक है मेरे पास। टमाटर अभी इसमें ऐड नहीं करने आप लोगों ने। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी इस मसाले को। अब प्याज हमारा थोड़ा पिंक हो चुका है, इसमें ऐड कर रही हूँ 2 अदद लौंग, दालचीनी की 2 स्टिक छोटी वाली, 1 बड़ी इलायची है मेरे पास, और 10 से 12 साबुत काली मिर्चें हैं, और सफ़ेद ज़ीरा। ये तो बेहद ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है ज़ीरे का। अब खड़े मसाले के साथ हमने अपने प्याज को ब्राउन करना है, और साथ ही जो हमारे खड़े मसाले हैं वो भी इसमें रोस्ट हो जाएंगे। ये प्याज की बात कर रही थी मैं कि प्याज बहुत कॉस्टली है, और पहली बात वाइट आ रहा है या पिंक आ रहा है तो वो भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ली है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 किलो चिकन है मेरे पास। इसको मैंने कट लगा लिया है। इसको हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके लिए मैं इसको कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। ये 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया है इसका। ये देखें जी, चिकन भी जो है वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी महंगा हो गया चिकन भी। सर्दियों में तो ख़ास तौर पर महंगा हो जाता है ये जी। चिकन डन हो गया है। अब इसमें ऐड करूँगी ये हरा मसाला जो आपके सामने ग्राइंड किया था मैंने। हरे मसाले के साथ हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से मसाले में पक जाए। दूसरी तरफ मैंने मिक्सी लिया, अब इसमें ऐड करूँगी प्याज है, और साबुत जो खड़ा मसाला था ना हमने ब्राउन किया वो डाल दूँगी। और इसके साथ जो है ना वो हम लोगों ने ये टमाटर वो ऐड करने हैं तकरीबन 3 से 4 अदद। इसकी वजह से आपकी जो ग्रेवी बनेगी बहुत ही आला और शानदार बनेगी। जो भी खाएगा ना तो आपकी तारीफ़ ही करेगा। और साथ ही इसमें आधी प्याली दही की ऐड करूँगी मैं। तारीफ़ों के साथ साथ आपके घर वाले भी माशाल्लाह से। ये देखें जी, ये चिकन हमारा जो हरा मसाला ऐड किया था उसके साथ कुक हो गया है माशाल्लाह से। चिकन से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह ताला आप लोग ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त जायका इसका मिलेगा और आपको ये बहुत पसंद आएगी जी। ये देखिए चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है इसके अंदर ही। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो हमने खड़े मसाले के साथ प्याज और दही का मिक्सचर बनाया था, वो इसमें ऐड कर देंगे हम। अब दोबारा से हम इसको 5 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, प्याज टमाटर और दही वाला जो मसाला है इसके साथ, ताकि इसका जो टेस्ट है वो भी हमारे चिकन में अच्छी तरह से डेवलप हो जाए और इसका मज़ा जो है वो दुगना हो जाए हमारे चिकन का। ये देखें जी, आप इसको लाजमी बनाइएगा। जब गेस्ट आते हैं तो जब वो आपके हाथों का बना हुआ ये खाएंगे तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा आप तारीफ़ें पाएंगे। अब मैं इसको तकरीबन अब इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच नमक है, मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हल्दी है मेरे पास आधा चम्मच, और आधा चम्मच मैंने काली मिर्च ली है। मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड की है ना, इसलिए मैंने कम डाली है। साथ ही मेरे पास सूखा धनिया आधा चम्मच। इसके अलावा कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे हम इसके अंदर। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आज में रेड चिली फ्लेक्स या पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं।
वैसे मिर्च मसाले वाले खाने जो है ना वो कम ही इस्तेमाल करनी चाहिए, नुकसान देते हैं, तो कोशिश किया करें कि कम मसाले ऐड करें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिर्फ कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास है तो गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे ही इसको बना सकते हैं। कश्मीरी मिर्च के बगैर भी माशाल्लाह इसका कलर और लुक जो आप चेक करेंगे ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगी अगर कश्मीरी मिर्च नहीं ऐड करते आप तो। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको दोबारा से कवर कर दूँगी ताकि अच्छी तरह से पक जाए। इसको कवर लगा रही हूँ मैं। अब ये देखिए मैं इसके कवर उठा रही हूँ तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला की शान, देखिए कितना ही खूबसूरत सा कलर आया है हमारे चिकन का। देखें इसने घी भी छोड़ दिया है, ऑयल जो मैंने डाला था इसमें, ये देखें। और आप यकीन जाने मैंने इसको सरसों के तेल में बनाया है और ये आपको लग रहा है कि सरसों के तेल में बना हुआ है। देखिए आप लोग खुद बना के देखिए, बहुत अच्छा बनेगा। अब मेरे पास है टेट्रा पैक की क्रीम है, एक पैक। अगर आप लोग चाहें तो घर की बनी हुई जो घर में आप लोग यूज़ करते हैं ना क्रीम, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैंने बाज़ार का जो पैक है वो इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए जी, मिक्स करने के बाद इसकी लुक चेक करें आप, वाओ ज़बरदस्त। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से कवर करेंगे ताकि जो हमने इसमें मलाई ऐड की है ना वो भी अच्छे तरीके से चिकन में ऐड हो जाए और वो अपना ऑयल जो है वो घी चिकन छोड़ दे। ये देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें जो हमने क्रीम मिक्स की थी ना वो इसमें अच्छे तरीके से हो गई है। अब मैंने चूल्हा जो है बंद कर दिया है, लेकिन ये अभी भी पक रहा है। ये देखें जी, अब मैं इसमें ऐड करूँगी इसकी लुक के लिए और टेस्ट के लिए भी हरा धनिया मैंने इसमें ऐड शामिल करना है और साथ ही मैं इसमें कटी हुई बारीक हरी मिर्च शामिल करूँगी। ये देखें, लास्ट में भी आप टच दे सकते हैं और कढ़ाई पे भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पे भी इस्तेमाल करूँगी और इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने अदरक लिया है जूलियन कटा हुआ, वो मैं इस्तेमाल करूँगी और मैं दिखाऊँगी आपको मैंने किस तरीके से इस्तेमाल किया है। जी हमारी जो डिश है माशाल्लाह से क्रीम गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। मैं इस पर लास्ट टच दे रही हूँ गरम मसाले का, तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है गरम मसाला ऐड कर रही हूँ इसके फ्लेवर के लिए। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आपने शामिल करना है, पहले नहीं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यकीन जाने आप लोग यहाँ होते तो इसको फ़ौरन से खा लेते, इतनी मज़ेदार और ये क्रीमी चिकन हमारा बना है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यकीन जानिए आपको बहुत पसंद आएगा जब आप इसको बनाएंगे तो और इसको खाएंगे और हमें याद करेंगे। ये देखें जी हमारा जो क्रीमी चिकन है वो मैंने ऑलमोस्ट निकाल लिया। अब मैं इसको गार्निश करूँगी अदरक के साथ जो मैंने जूलियन काटा हुआ है। ये देखें जी, आप लोग चाहें तो इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने वो पहले डाल दिया था इसलिए मैंने दोबारा ऐड नहीं किया। और साथ ही हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं खूबसूरती के लिए इसकी, अपने क्रीमी चिकन का जो खूबसूरती है उसके लिए मैंने ये इसके ऊपर डाल दी हरी मिर्चें बारीक काट के जूलियन। ये देखिए हमारी ज़बरदस्ती शानदार सी क्रीमी चिकन का गोश्त जो है चिकन रेडी हो चुका है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। एक बार आप इसको बनाएंगे ना तो फिर इसको बार बार हर आने वाले मेहमान के लिए बल्कि ख़ुद भी घर वालों के लिए ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी और ज़बरदस्त सी शानदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब मुझे जाना चाहिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।